हेलो। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपके साथ एक नई स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी में आपको मार्केट बंद होने के बाद, मतलब मार्केट 3:30 बजे जब जब बंद होता है, तब आपको इस स्ट्रेटेजी में काम करना है, मतलब स्टॉक सिलेक्ट करना है। दोस्तों, एक स्विंग ट्रेडिंग की बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न का इन्वेंशन किया, मोनो मोनोहिसा होमा, जो कैंडलस्टिक के गॉड फादर है, जिनको कैंडल का भगवान कहा जाता है। और 17वीं सेंचुरी में जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न का इन्वेंशन किया था, और सबसे पावरफुल कैंडल जिन्होंने बनाई थी, हाइकेन एशिया कैंडल। इस कैंडल के बेसिस पे एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पावरफुल स्ट्रेटेजी है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक कब बाय करना है, एंट्री कौन से प्राइस पे लेनी है, टारगेट कितना रखना है, और स्टॉप लॉस कितना रखना है, ये सब बातें इसी वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, कोई किसी भी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हर स्टेप माइक्रो लेवल पे आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, पेन पेपर लेके आइए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको नोट करना हो तो आप इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप वो नोट कर सकते हैं। आपको वीडियो देखते देखते जितनी बार भी कुछ डाउट्स आते हैं, एक बार आया, 2 बार आया, आप कमेंट में लिखते जाइए आपके डाउट्स। हर पॉइंट्स, हर कमेंट्स हम आपके पढ़ते हैं और अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपको एक ही कमेंट करना है। आपको जितने भी डाउट्स आते हैं, आप इस वीडियो में आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, सो स्ट्रेटेजी का नाम है, दोस्तों, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी है, जो कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे डिपेंड है। कैंडलस्टिक पैटर्न का या फिर कैंडल का नाम है दोस्तों हाइकेनेशी कैंडल। हाइकेनेशी का मीनिंग क्या होता है? हाइकेनेशी, जैसे हम सबको मालूम है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न आया है वो जापान से आया है। सो जापानीज जापानीज वर्ड है हाइकेन एशी। हाइकेन एशी का मीनिंग क्या होता है? हाइकेन एशी, ओके। थोड़ा हमको प्रोनाउंसिएशन में और सुनने में भी थोड़ा ये ऑड लगते हैं ये नाम, बट हाइकेन एशी का मीनिंग होता है एवरेज। एवरेज कैंडल या फिर एवरेज बार, कैंडल को बार भी बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है एवरेज। हाइकेन एशी का मीनिंग होता है एवरेज। एक एवरेज कैंडल है हाइकेन एशी। सो इस कैंडल को यूज कैसे करना है वो भी मैं एक्चुअल में चार्ट पे आप सबको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। दोस्तों, सो सिंपल, स्टॉक हमें कब सिलेक्ट करना है आप नोट कर सकते हैं। स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है मार्केट बंद होने के बाद। मतलब हम ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जो कि नेक्स्ट डे ऊपर जा सकते हैं या फिर उसके अगले दिन ऊपर जा सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया हम पहले दिन ही फाइनल कर लेंगे कि कौन से स्टॉक हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करने हैं। दोस्तों, एंट्री हमें लेनी है नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे पे। टारगेट, स्टॉप लॉस मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, तो स्ट्रेटेजी का नाम है दोस्तों हाइकेनेशी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके। सो मैं आपको अभी मैं मेरे चार्ट पे लेके जाता हूँ। क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, आराम से देखिए। दोस्तों, सो ये मेरा चार्ट है। होप मेरा चार्ट आप सबको, मेरा स्क्रीन जो है आप सबको विजिबल होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ। अ, यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 की कंपनियों का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन करता हूँ। और यहाँ पे मेरे चार्ट में मैं सेटिंग करता हूँ। दोस्तों, क्या सेटिंग करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। क्या क्या सेटिंग्स करना है, क्या क्या स्टेप्स करना है, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ओके, मेरे चार्ट पे मैंने कुछ सेटिंग करके रखे है पहले। ओके। ओके, सो ये मेरा नॉर्मल चार्ट है। नॉर्मल चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम मैंने सेट किया है। सो चार्ट पे आपको डेली टाइम फ्रेम सेट करना है। और चार्ट मतलब कौन से स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो स्टॉक सिलेक्ट करना है दोस्तों हमें निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनियों के। निफ्टी 50 की 50 कंपनियां या फिर निफ्टी 50 की नेक्स्ट 50 कंपनियां। वो कंपनियों की लिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगी? निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनियों की वो मिलेगी आपको एनएस इंडिया की वेबसाइट पे। मैं आपको स्टॉक के नाम, मतलब कंपनियां जो हमें इस स्ट्रैटेजी के लिए यूज करनी है, वो भी हम आपको मैं एनएस इंडिया की वेबसाइट पे अभी दिखा देता हूँ पहले।
सो इनिस इंडिया की वेबसाइट पे आना है। इनिस इंडिया की वेबसाइट पे जब आएंगे तब ये इनिस इंडिया का साइट है, वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जितने भी स्टॉक मार्केट में लोग काम करते हैं, जो डेटा लेते हैं, वो यहाँ से ही लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है डाटा कलेक्ट करने का। इनिस इंडिया की वेबसाइट पे जब आते हैं तो आपको यहाँ पे आना है मार्केट डेटा पे। मार्केट डेटा पे जब आएंगे आपको यहाँ पे आना है इक्विटी और एसएमई मार्केट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। मार्केट डेटा, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। ओके, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे निफ्टी 50 यहाँ पे विजिबल है। ओके, निफ्टी 50। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और निफ्टी 50 के बाजू में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है निफ्टी 100 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 100। निफ्टी 100 पे आपको क्लिक करना है, मतलब यहाँ पे निफ्टी 50 की 50 कंपनियां, और 50 के बाद जो दूसरी टॉप की 50 कंपनियां हैं उसका डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी हम काम करेंगे वो टॉप की 100 कंपनियों में काम करेंगे दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, ये तो हो गया नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टॉक्स, या फिर हम बोल सकते हैं नेम ऑफ कंपनीज, कौन सी कंपनी में हमें काम करना है। अभी काम क्या करना है, क्या स्टेप्स है, उसके लिए हम जाएंगे चार्ट पे। हम निफ्टी 50 के 100 कंपनियों से रेंडमली कोई भी कंपनियां सिलेक्ट करेंगे, उस पर अपनी स्ट्रैटेजी है उसको बैक टेस्ट करेंगे। और बैक टेस्ट करने के बाद कौन से स्टॉक्स हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रीवियसली अपने क्राइटेरिया में आए थे, उनका क्या रिजल्ट आया है वो भी चेक करेंगे। और कमिंग कमिंग वीक में, अभी मतलब आज की है, आज का सैटरडे है। सो कमिंग वीक मतलब मंडे को 16 सितंबर के बाद कौन से स्टॉक्स हम बाय कर सकते हैं वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ओके, सो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ मेरे चार्ट पे। कौन सा चार्ट ओपन किया था हमने, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने चार्ट ओपन किया। होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। एक वीडियो में थोड़ा इश्यू हुआ था, स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, उसके लिए हमको दूसरा वीडियो शूट करना पड़ा था। होप आप सबको वीडियो मेरी विजिबल, स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। सो ये हिंदुस्तान न्यूक्लियर का चार्ट मैंने ओपन किया। अभी मेरे चार्ट पे यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल्स का डेली टाइम फ्रेम हमें सेट करना है। ओके, इसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम सेट करना है, और यहाँ पे कैंडल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कैंडल पे। कैंडल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो मैंने कैंडल सिलेक्ट किया है वो नॉर्मल कैंडल है, जिसको डिफॉल्ट बोल सकते हैं, फिर नॉर्मल कैंडल बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मली सभी चार्ट्स पे होता है। आपको यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है हाइक एंड एशी। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए हाइक एंड एशी। हाइक एंड एशी पे मैं सिलेक्ट करूंगा। अब देखिए मेरी जो कैंडल्स है वो सब चेंज हो गई, मेरे कैंडल का जो भी पैटर्न है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। इसको बोलते हैं हाइक एंड एशी कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब जो भी मैंने मेरी चार्ट पे कैंडल्स का पैटर्न सेट किया है ये है हाइक एंड एशी कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, सो हाइक एंड एशी मतलब एक एवरेज बार। हाइक एंड एशी हमें क्या इंडिकेट करता है, हाइक एंड एशी एक कैंडल की, उस स्टॉक की एक एवरेज प्राइस हमें शो करता है, उस स्टॉक की उस दिन की एवरेज प्राइस क्या है। अगर डेली डेली टाइम फ्रेम सेट किया है तो एवरेज प्राइस क्या बोला जाता है हाइकिनेशी के बारे में, अगर हाइकिनेशी के बारे में बोला जाता है, अगर रेड कैंडल है, अगर रेड कैंडल है और उसको ऊपर की साइड में वीक नहीं है, अगर रेड कैंडल है और कैंडल को ऊपर की साइड में वीक नहीं है ऐसी, ओके, रेड कैंडल है उसको ऊपर की साइड में वीक नहीं है, तो उस स्टॉक में कुछ डाउन ट्रेंड आ सकता है। उसका ऐसा मीनिंग होता है कि निशी का मीनिंग होता है, अगर रेड कैंडल है और उसको ऊपर की साइड में वीक नहीं है, या फिर छोटी हल्की सी वीक है, तो मतलब स्टॉक में थोड़ा हल्का क्या है, डाउन ट्रेंड है। ओके, और ग्रीन कैंडल हमें क्या शो करती है, अगर मान लो ग्रीन कैंडल है और उस ग्रीन कैंडल को नीचे की साइड में वीक नहीं है, या फिर है तो छोटी है, डाउन साइड में ग्रीन कैंडल है और उसको वीक नहीं है या फिर है तो बहुत छोटी है, तो उसका मतलब ये होता है उस स्टॉक में एक अप ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड आने वाला है। ऐसा है कि नहीं का मीनिंग होता है दोस्तों, एक 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 कैंडल का मीनिंग ऐसा निकालते हैं, मतलब हाई कैनेशी का मीनिंग ये होता है, हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं। अभी हमें क्या काम करना है, हमारा स्ट्रेटेजी का रूल क्या है, नियम क्या है दोस्तों। चार्ट पे मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया, हाई कैनेशी कैंडल स्टिक पैटर्न सेट किया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों दो मूविंग एवरेज, टू मूविंग एवरेज, टू डिफरेंट मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब क्या, मूविंग एवरेज
हमें यहाँ पे यूज करना है 50 पीरियड मूविंग एवरेज और 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस। 50 और 200, मैं दोनों मूविंग एवरेज मेरे चार्ट पे मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा, और उसका यूज क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मूविंग एवरेज चार्ट पे कैसे प्लॉट करना है, यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे स्टडीज ऑप्शन है। स्टडीज ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सर्च बार में मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे आपको इस ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सिंपल मूविंग एवरेज या फिर मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सो मूविंग एवरेज की सेटिंग्स यहाँ पे आ गई है। मुझे कुछ भी सेटिंग में चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली मैं 50 मूविंग एवरेज अप्लाई करूंगा। मतलब यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ। एक मेरा पहला मूविंग एवरेज अप्लाई हो गया। अब मूविंग एवरेज मतलब क्या, मूविंग एवरेज का मीनिंग क्या है, अभी मैंने 50 पीरियड मूविंग एवरेज मेरे चार्ट पे अप्लाई किया है। और यहाँ पे देखिए मेरे चार्ट पे वाई एक्सिस पे, ये मेरा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे इसकी एवरेज प्राइस आई है स्टॉक की। कितनी है एवरेज प्राइस, 2740। और वाई एक्सिस पे ये है इसकी आज की क्लोजिंग प्राइस 2941, आज की मतलब लास्ट मार्केट डे की इसकी क्लोजिंग प्राइस है। और यहाँ पे इसकी एवरेज प्राइस, मतलब ये स्टॉक की लास्ट 50 डेज की जो एवरेज प्राइस है, लास्ट 50 डेज की एवरेज प्राइस वो है 2740। अब एवरेज प्राइस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज प्राइस मतलब कल की प्राइस, परसों की क्लोजिंग प्राइस, उसके पहले की, उसके पहले की, उसके पहले की, उसके पहले की, मतलब ऐसे लास्ट 50 दिनों की जो भी क्लोजिंग प्राइस है, लास्ट 50 दिनों की इस स्टॉक की जो भी क्लोजिंग प्राइस है, उसकी एडिशन डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू एवरेज प्राइस। सिंपली हम जैसे एवरेज निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ गुड्स डिवाइड बाय नंबर्स। मतलब 50 दिन की जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर्स, मतलब 50 दिनों से उसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम एवरेज। सो इसकी ये है एवरेज प्राइस। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं ये है 50 दिनों की एवरेज प्राइस, 50 डेज की एवरेज प्राइस, सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस। अब इसको ये चार्ट पे जो भी हमें प्राइस शो होती है वो कंपेयर्ड होती है लास्ट डे से, लास्ट मार्केट डे से। अभी ये वाई एक्सिस पे जो भी प्राइस शो हो रही है वो कंपेयर हो रही है आज की क्लोजिंग प्राइस से। आज की क्लोजिंग प्राइस मतलब लास्ट मार्केट डे की क्लोजिंग प्राइस। ओके, यह सब ठीक। ओके, यहाँ तक आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ तक कमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। ओके, आगे और इंफॉर्मेशन देंगे, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, सो ये एवरेज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब दूसरा एवरेज मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरा कौन सा एवरेज अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं दूसरा एवरेज अप्लाई करूंगा 200 मूविंग एवरेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सिंपली मैं स्टडीज पे आऊंगा दोबारा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मूविंग एवरेज अगेन। ओके, मूविंग एवरेज। और यहाँ पे देखिए 50, यहाँ पे जो पीरियड आया है 50, यहाँ पे मुझे चेंज करना है। यहाँ पे जो 50 आया है, 50 की जगह पे मैं करूंगा 200। ओके, 50 जगह पे 200 करूंगा। और यहाँ पे दूसरा चेंज मैं करूंगा क्या, यहाँ पे एम ए मतलब मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज की लाइन का जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट रेड है। मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसका जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट रेड कलर है दोस्तों। ओके, सो दोनों मूविंग एवरेज के कलर, लाइन के कलर रेड हो जाएंगे, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 200 की जो लाइन है उसका कलर चेंज करता हूँ। कैसे चेंज करना है, यहाँ पे सिंपली जो बॉक्स है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ येलो। ओके, मुझे येलो ठीक लगा, विजिबल है, मैं येलो करता हूँ। आपको जो ठीक लगे आप वो कलर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गए, मेरे सभी इंडिकेटर मेरे चार्ट पे प्लॉट हो गए। ओके, मेरे जितने भी इंडिकेटर्स है सब मेरे चार्ट पे प्लॉट हो गए। मुझे इसको एक बार क्रॉस चेक करना है क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को मुझे डेली यूज करना है। तो डेली यूज करना है तो इसको मैं सेव करके रखूंगा, मतलब मुझे डेली मूविंग एवरेज ऐसा स्टडीज में जाके दोबारा प्लॉट करने का, और दोबारा प्लॉट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके दोस्तों, ये बार बार सेटिंग हमें यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अगर मैं एक बार सेव कर लूंगा तो ये सेटिंग्स मेरे सिस्टम में हमेशा के लिए सेव रहेगी। तो सेटिंग को कैसे सेव करना है, मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग सेव करने से पहले हमने जो इंडिकेटर्स प्लॉट किए उसको एक बार हमें चेक करना है। पहला इंडिकेटर है दोस्तों 50 पीरियड मूविंग एवरेज, दूसरा इंडिकेटर है 200 पीरियड मूविंग एवरेज, और ये है डेली टाइम फ्रेम पे सब। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यूज का।
व्यूज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे व्यूज, व्यूज पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए नीचे है सेव व्यू ऑप्शन है। सेव व्यू मतलब जो भी व्यूज है वो सेव हो जाएगा। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आया होगा, यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, मेरा अमूल नाम है, अमूल हाइकेनेशी, HEIKEN। ओके, हाइकेन। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब क्या होगा, ये जो इंडिकेटर से मेरे सिस्टम में, मेरे अकाउंट में परमानेंटली सेव्ड होगा। मुझे बार बार इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें इसको, इसे डेली यूज करना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम डेली सेटिंग डेली डेली अप्लाई करें। सिंपली क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जहाँ पे सेव हो गए व्यूज पे आना है और व्यूज पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे आ गया अमोल हाइकन, यहाँ पे नाम आ गया मेरा। सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इंडिकेटर सिंपली यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे दोस्तों। अभी हमें क्या काम करना है, अभी इंडिकेटर तो अप्लाई कर लिए। पहला इंडिकेटर है हमारा 50 पीरियड मूविंग एवरेज और दूसरा है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। हमें स्टॉक को कब आइडेंटिफाई करना है, मार्केट बंद होने के बाद, मतलब 3:30 बजे से नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने से पहले हमें स्टॉक सिलेक्ट करके रखना है दोस्तों। हमें स्टॉक सिलेक्ट जो हमारे क्राइटेरिया में आएगा उसको हमें नोटबुक में लिखना है और उसके ऊपर हमें उसी दिन एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस, ये तीनों प्राइजेस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके पहले दिन रखना है। ऐसा नहीं कि मार्केट दूसरे दिन चालू होगा तब मैं मेरी एंट्री प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करूंगा। ये एक अनप्रोफेशनल इन्वेस्टर की हैबिट है दोस्तों। आपको अगर सक्सेसफुल और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर मार्केट में बनना है तो जो भी आपका काम है आपके पास पहले दिन ही रेडी होना चाहिए। दूसरे दिन सिर्फ हमें ऑर्डर देने का काम होना चाहिए। मार्केट चालू होने के बाद में हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस, जो भी एनालिसिस है वो सब मार्केट चालू होने से पहले होना चाहिए। अब या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है, जो भी हम ऑफ मार्केट में प्रिपरेशन कर सकते हैं वो हमारा ऑफ मार्केट में होना चाहिए। और जो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है कि हमें ऐसा कुछ डेटा है कि जो हम सिर्फ मार्केट आवर्स में ही काम कर सकते हैं, वही डेटा हमें मार्केट आवर्स में देखना है दोस्तों। ये बहुत ही हेल्दी हैबिट है, आप सबको ये हैबिट्स बिल्ड करना है अगर आपको सक्सेसफुल एक इन्वेस्टर बनना है मार्केट में तो। ओके, सो अभी हमें क्या काम करना है। सो हमारा, हमको देखना है दोस्तों कि आज की जो लास्ट कैंडल है, आज की जो लास्ट कैंडल है, वो लास्ट कैंडल कौन सी बनी है, वो रेड बनी है या ग्रीन बनी है, वो कैंडल रेड बनी है या ग्रीन बनी है। अभी मैंने हिंदुस्तान न्यूज़ का चार्ट यहाँ पे लगाया है तो मैं देखूंगा यहाँ इसकी जो कैंडल है वो, इसकी कैंडल ग्रीन बनी है। ओके, सो मेरा पहला क्राइटेरिया है ग्रीन कैंडल होनी चाहिए आज की। फर्स्ट स्टेप क्या है, आज की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। आज के मतलब लास्ट मार्केट डे की जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। ओके, ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप क्या है दोस्तों, जो मूविंग एवरेज है, जो मूविंग एवरेज है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज, कैंडल शुड बी ग्रेटर देन 50 पीरियड मूविंग एवरेज। कैंडल शुड बी ग्रेटर देन मतलब कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है, मतलब ये जो क्लोजिंग प्राइस है, आज की जो क्लोजिंग प्राइस है, ये मूविंग एवरेज प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। ये जो वाई एक्सिस पे मूविंग एवरेज प्राइस है, ये मूविंग एवरेज प्राइस से क्या होना चाहिए, ज्यादा, कैंडल की क्लोजिंग प्राइस। ओके, और तीसरी कंडीशन है दोस्तों, ये जो 200 डीए में या फिर 200 मूविंग एवरेज हमने यूज किया है, ये 200 मूविंग एवरेज जो है, इसकी जो प्राइस है, ये दोनों से कम होनी चाहिए। दोनों मतलब कौन कौन, क्लोजिंग प्राइस और 50 मूविंग एवरेज प्राइस। इससे ये 50 मूविंग, सॉरी 200 मूविंग एवरेज प्राइस की प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए। ओके, 200 मूविंग एवरेज जो है, 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज प्राइस है वो कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, 50 पीरियड से और आज की क्लोजिंग प्राइस से। सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे, ये जो लाइन है येलो कलर की, येलो कलर की लाइन मतलब ये 200 पीरियड की जो लाइन है वो नीचे होनी चाहिए रेड लाइन से। वो क्या होनी चाहिए, रेड लाइन से नीचे होनी चाहिए, रेड लाइन ऊपर होनी चाहिए। और कैंडल जो है वो रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए। येलो लाइन के ऊपर रेड लाइन, रेड लाइन के ऊपर कैंडल। ये हमें क्या देख, ये हमें सिस्टम देखना है कब, मार्केट क्लोज होने के बाद। ऐसा जो भी पैटर्न बनता है उस पैटर्न पे हमें काम करना है। अब इसकी कंडीशन क्या है दोस्तों, अब इसकी कंडीशन भी हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रीन कैंडल हमें तो मिली है, लेकिन कौन सी ग्रीन कैंडल हमें देखना है वो भी हमें चेक करना है। अभी अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है, आज की क्लोजिंग प्राइस है 2941। ओके, सॉरी 2941 ये क्लोजिंग प्राइस है आज की।
2941 क्या हो रहा है, हमारा पेन नहीं चल रहा है, हाँ। सो 2941 आज की क्लोजिंग प्राइस है, और मूविंग एवरेज प्राइस है दोस्तों 2500, सॉरी 2740, 2740 ये मूविंग एवरेज प्राइस है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मूविंग एवरेज प्राइस है और ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इसमें 5% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कितना? 5% से ज्यादा। कैसे कैलकुलेट करेंगे 5% से ज्यादा? सिंपली मैं क्या करूंगा, जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा कर्सर मैंने लाया, देखिए ये जो लास्ट कैंडल है उस पे मैंने रखा है। जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है 2941 माइनस 50 पीरियड की जो मूविंग एवरेज प्राइस है 2740, इसको मैंने माइनस किया एंड डिफरेंस आया 201 का। ओके, इनटू 100 डिवाइडेड बाय मूविंग एवरेज प्राइस। मूविंग एवरेज प्राइस कितना है दोस्तों इसका? मूविंग एवरेज प्राइस है 2740। ओके, 2740। सो इसका जो परसेंट आया है वो है 7.33 परसेंट आया है, 7.33। हमें कितना परसेंट चाहिए? हमें चाहिए मैक्स टू मैक्स 5%। ओके, स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में है, लेकिन स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में है लेकिन वो थोड़ा महंगा है दोस्तों। महंगा है मतलब क्या? स्टॉक मार्केट का सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, स्टॉक मार्केट का सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या? स्टॉक हमें कब खरीदना है? जब वो सस्ता होता है, और बेचना कब है? जब वो महंगा होता है। स्टॉक कब खरीदना है? जब वो सस्ता होता है, और बेचना कब है? जब वो महंगा होता है, तब। अगर स्टॉक 50 पीरियड का जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज की जो प्राइस है उससे अगर 5% उसकी प्राइस ज्यादा है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं ये थोड़ा महंगा स्टॉक है, टेक्निकली थोड़ा महंगा स्टॉक है। अगर इस कंडीशन में इसको मैं बाय करूंगा तो मैं एक थोड़ा महंगी चीज को खरीद रहा हूँ, या फिर महंगे स्टॉक्स को मैं खरीद रहा हूँ। तो हमें इस स्टॉक को नहीं खरीदना है, मतलब स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में सिंपली नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में कब आया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में कब आया था? अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में रिसेंटली कब आया था, ये देखिए ये कैंडल कब कब की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक मैंने लिख के भी रखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आया था 15/7 को। 15/7 का जो इसका क्लोजिंग प्राइस है उसका भी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। 15/7 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 2622, और इसकी जो मूविंग एवरेज प्राइस है वो है 2446। ओके, इसमें डिफरेंस आ रहा है 176 रुपीज का। ओके, इंटू 100 डिवाइडेड बाय इसका जो मूविंग एवरेज है 2438, 7.21। उस दिन भी हमारे क्राइटेरिया में नहीं आया था, मतलब ये स्टॉक ऊपर तो गया है लेकिन हमारे इस सिस्टम के हिसाब से वो स्टॉक जो है उस दिन हमारे क्राइटेरिया में नहीं था। तो फिर कब आया था? मैं देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है, जो येलो कलर की जो लाइन है, वो ऊपर है 50 के ऊपर। ओके, तो ये स्टॉक इस क्राइटेरिया में नहीं आया था, हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं। तो कब आया था, कब देखेंगे? तो हम देखेंगे ये स्टॉक को इस दिन। कौन से दिन? 30/8 को। 30/8 की कैंडल देखते हैं हम। 30/8 को हमारे क्राइटेरिया में आया था क्या? 30/8 की क्लोजिंग प्राइस में चेक करता हूँ 2787 माइनस उस दिन की मूविंग एवरेज प्राइस। मूविंग एवरेज प्राइस कितनी है? 2660। इसको मैंने माइनस किया, 127 आंसर आया, इंटू 100 डिवाइडेड बाय मूविंग एवरेज प्राइस 2660, 4.77%। मतलब ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आया था 30 तारीख को। कब आया था? 30/9 को, सॉरी 30/8 को ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आया था। ओके, उस दिन की कैंडल देखिए, ग्रीन कलर की कैंडल है। ओके, मूविंग एवरेज प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है? 5% से कम। ओके, और जो येलो लाइन है वो नीचे है रेड लाइन से। ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आया था और उसको हमें बाय करना है नेक्स्ट डे। ओके, सो 30 तारीख को हमारे क्राइटेरिया में आया, और इसको हमें ये कैंडल कौन सी? 30 तारीख की, दिस वन, ये कैंडल। ओके, ये हमारे क्राइटेरिया में आया। इस स्टॉक को हमें बाय करना है दोस्तों, कब बाय करना है? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, अभी हमें नेक्स्ट डे बाय करना है, तो कौन सी प्राइस पे बाय करना है? अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है एंट्री प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस का। तो एंट्री प्राइस रहेगी दोस्तों, ये जो हाई प्राइस है, 30 तारीख की जो हाई प्राइस बनी है 2816,
इस हाई प्राइस के ऊपर हमें इसको बाय करना है, 2816 या फिर 2817, 1 रुपए का बफर आप ऐड कर सकते हैं। नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2816 की प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। मतलब हाई क्रॉस होगा तभी आप इसको बाय करना है, 2816 मिनिमम आपको इसी प्राइस पे स्टॉक को बाय करना है दोस्तों। ओके, स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस वैल्यू रहेगी इस कैंडल की लो प्राइस, कैंडल की लो प्राइस कितनी है, 2760। कैंडल की लो प्राइस कितनी है, 2760। मतलब मैंने एंट्री किया है 2816 पे। अगर 2816 पे एंट्री करने के बाद इस शेयर की प्राइस ऊपर नहीं जाती है और ये नीचे आता है, तो नीचे आने के टू लो प्राइस है 2760, अगर 2760 पे स्टॉक आता है तो मैं लॉस में इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ओके, अगर स्टॉक स्टॉक मार्केट में बिना मार्केट में अगर बिना रिस्क से काम करते हैं या फिर बिना स्टॉप लॉस यूज किए काम करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं दोस्तों। तो स्टॉप लॉस आपको बेयर करना ही पड़ेगा। ओके, जो स्टॉप लॉस, जिनको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में कभी लॉस होगा नहीं या फिर मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं करूंगा, वो लोग मार्केट में कभी सक्सेस हुए नहीं है, कभी फ्यूचर में ऐसे लोग सक्सेस मार्केट में होंगे भी नहीं। ओके, सो आपका माइंडसेट बना लो कि मुझे स्टॉप लॉस यूज करना ही करना है। गॉट इट नाउ। अभी इसमें हमें एंट्री कब मिली, नेक्स्ट डे 30 तारीख के बाद हमें एंट्री 1 तारीख को मिली क्या, 1 तारीख को इस हमें एंट्री लेनी थी 2816 पे। सो ये 2 तारीख, 1 तारीख को छुट्टी थी, 2 तारीख को ये 2816 पे गया क्या, नहीं गया। कब गया, 3 तारीख को गया। अब ये 3 तारीख को हमारे क्राइटेरिया में आया और वहां से देखिए दोस्तों ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। ओके, सो आपको स्टॉक को ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ऐसे कुछ बैक टेस्ट में आपको करके बताऊंगा। पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया। ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप पॉज करके या फिर रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये स्ट्रैटेजी आज की नहीं है, ये स्ट्रैटेजी 17वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुई थी, 17वीं सेंचुरी में। ओके, जो कैंडल स्टिक पैटर्न का जिन्होंने इन्वेंशन किया था उन्होंने ये स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बनाई है। सो बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है दोस्तों। आपको थोड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको पोलाइटली सोच के आपको इसको सॉल्व करना है। दिक्कत आती है, डाउट आती है, कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो ये होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अभी मैं और कुछ बैक टेस्ट करके आपको बताता हूँ दोस्तों कि स्टॉक ये स्टॉक में रिसेंटली रिसेंटली कौन कौन सा स्टॉक आया था। मैं इसमें अभी एशियन पेंट, ओके, एशियन पेंट का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। एशियन पेंट का, ओके, एशियन पेंट का मैंने चार्ट ओपन किया। अब रिसेंटली देखिए इसमें एशियन पेंट में ये कब आया था, ये क्राइटेरिया में कब आया था एशियन पेंट का चार्ट, 2 तारीख को, 3 तारीख को, सॉरी, 3 तारीख को एशियन पेंट अपने क्राइटेरिया में आया था। 3 तारीख मैं चार्ट को थोड़ा नीचे करता हूँ। अब देखिए 3 तारीख को देखिए क्लोजिंग प्राइस देखिए 3160 क्लोजिंग प्राइस। मूविंग एवरेज प्राइस जो है, मूविंग एवरेज प्राइस वो क्लोजिंग प्राइस से कम है। मूविंग एवरेज प्राइस 50 पीरियड की और 200 पीरियड की जो मूविंग एवरेज प्राइस है वो दोनों से कम है। दोनों मतलब क्लोजिंग प्राइस और 50 से वो दोनों से कम है। मतलब येलो के ऊपर रेड है और रेड के ऊपर कैंडल है दोस्तों। और इसका एक परसेंटेज भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी 5% से कम ही आएगा। मैं आपको एक बार परसेंटेज कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे करना है, समझ लीजिए। क्लोजिंग प्राइस कितना है उस दिन का, 3160, 3160 क्लोजिंग प्राइस है। मूविंग एवरेज प्राइस है 3011, 3011, 3160 क्लोजिंग प्राइस और मूविंग एवरेज प्राइस है 3011। ओके, इसको मैंने माइनस किया इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3011, 4.94। ओके, एग्जैक्टली 5% के आसपास ये चल सकता है। ओके, वी कैन कंसिडर। सो 5% से कम होना चाहिए। ओके, हम 5%, मैक्सिमम 5% हमें लेना है। सो 3 तारीख को ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आया था। एंट्री प्राइस हमें एंट्री लेना है हाई के ऊपर, 3174 इसका हाई है। सो हाई के ऊपर हमें एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस हमें रखना है लो, 3145 इसका लो है। उसके बाद देखिए ये स्टॉक की आप चाल देखिए दोस्तों,
इसके बाद स्टॉक का मूवमेंट देखिए उसके बाद, और टारगेट हिट हो गया। ओके, टारगेट हो गए। टारगेट कितना रखना है? ओके, टारगेट हमें रखना है जो भी हमारा हाई लो का जो डिफरेंस आया है, हाई लो का जो भी डिफरेंस आया है, एंट्री बताया मैंने, स्टॉप लॉस बताया, टारगेट बाकी है। तो टारगेट है दोस्तों, हाई लो का जो भी डिफरेंस आया है, हाई है 3174, लो है 3145। ओके, 29 हाई लो का डिफरेंस आया, इसका 1.5 गुना, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा हमारा 1:1.5, 1:1.5, मतलब 1.5 गुना अपना टारगेट रहेगा। इसका जो डिफरेंस आया है हाई लो का 29 आया, अब 29 का 1.5 गुना कितना होगा, इसको मैं 1.5 करता हूँ, 43 रुपीज, 43 44 रुपीज हमारा टारगेट रहेगा। 1.5 गुना, 1:1.5। मान लो मेरा अगर टारगेट 30 रुपीज आता है, तो 30 का 1.5 गुना कितना होता है, 45 रुपीज। तो टारगेट को हमें 1.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ रखना है दोस्तों, मतलब 1 रुपए के ऊपर हम 1.5 रुपए कमा रहे हैं, या फिर 1.5 रुपए के लिए हम 1 रुपए की रिस्क ले रहे हैं दोस्तों। ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें मेंटेन करना है। ओके, एशियन पेंट का हो गया, और एक देखते रिसेंटली कौन सा आया था, जिंदल। मैं निफ्टी 50 के स्टॉक आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील कब आया था हमारे क्राइटेरिया में? रिसेंटली देखिए कब आया था, 9 तारीख, 10 तारीख को आया था। ओके, 10 को आया था हमारे क्राइटेरिया में। उसके बाद आप सिंपली आप सीधा देख सकते हैं उस स्टॉक को कितना ऊपर गया। ओके, अभी भी ट्रेंड में, अभी इसको खरीदना नहीं है। मंडे को कौन से स्टॉक आप मैंने क्राइटेरिया में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ओके, एक देखते हैं और डीवी स्लैब। ओके, निफ्टी 50 का स्टॉक है। डीवी स्लैब कब आया था हमारे क्राइटेरिया में? डीवी स्लैब आया था, देखिए इस तारीख को, कब आया था, डीवी स्लैब आया था 21 तारीख को, 21 को, 21 को हमारे क्राइटेरिया में आया। आप खुद ही डीवी स्लैब का एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस कैलकुलेट कीजिए, और कितना टारगेट आया और कितना अचीव, कब अचीव, आप कमेंट में मुझे बताइए। ओके, इसका टारगेट कितना आया था, एंट्री कितना आया, स्टॉप लॉस कितना, आप खुद खुद कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए। देखने से तो लगता है कि टारगेट अचीव हो गया दोस्तों। ओके, और एक स्टॉक को हम बैक टेस्ट करेंगे। ओके, निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले रहे, ब्रिटानिया। ओके, ब्रिटानिया का स्टॉक हमें, ब्रिटानिया कब कब आया, 2 3 बार हमारे क्राइटेरिया में आया। 16 तारीख को भी आया, 16 तारीख के बाद आप देखिए ब्रिटानिया को ऊपर गया, फिर नीचे आया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ऊपर गया और नीचे आया, ग्रीन कैंडल मिली। जब जब ग्रीन कैंडल बनती है हमें इसको देखना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्राइटेरिया चेक करना है, हमें नेक्स्ट इसको बाय करना है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं और एक देखते हैं आईटी सेक्टर का स्टॉक, टेक महिंद्रा। देखिए जबरदस्त मूव आया है दोस्तों इसमें, टेक महिंद्रा में। ओके, आप देख सकते हैं। अरे अभी हमारे क्राइटेरिया में यहाँ पे ये नहीं है, हमारा 5% से ज्यादा डिफरेंस है, आज हमारे क्राइटेरिया में नहीं है। लेकिन ये पहले जब क्राइटेरिया में आया था तब इसका मुंह देखिए दोस्तों, तब इसका मुंह देखिए कितना जबरदस्त मुंह आया। अभी ये तो होगा हमारा बैक टेस्ट निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे। आप कोई भी स्टॉक्स देखिए, निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, आप खुद इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, हम देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स को हमें, कल का मतलब कमिंग वीक में कौन से स्टॉक्स है जिसको हमें हमारे रडार पे रख सकते हैं। सो मैंने खुद आइडेंटिफाई किया है, एक्सिस बैंक को मैंने चेक किया। सो एक्सिस बैंक को देखिए दोस्तों, एक्सिस बैंक हमारे क्राइटेरिया में आया है इस वीक के लिए। सो एक्सिस बैंक को आप एनालिसिस कीजिए, एक्सिस बैंक का एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस जो मैंने बताया उस हिसाब से आप एनालिसिस कीजिए। उस वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि एक्सिस बैंक का एंट्री पे टारगेट और स्टॉप लॉस कितना आया है। तो जो मैंने मेथोडोलॉजी बताया उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कीजिए, और एक्सिस बैंक को आप बाय कर सकते हो दोस्तों। स्ट्रिक्टली जो मैंने प्राइजेस बताई है उसी प्राइजेस पे आपको इसको बाय करना है, अदर दूसरी प्राइस पे बाय नहीं करना है। आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन गलत प्राइस पे गलत स्ट्रेटेजी से आप इसको बाय नहीं कर सकते। ओके, एक्सिस बैंक हमारे रडार पे है। एक्सिस बैंक के बाद दूसरा है, मैंने चेक किया, नेस्ले इंडिया। ओके, नेस्ले इंडिया भी हमारे रडार पे है दोस्तों, हमारे क्राइटेरिया में नेस्ले इंडिया को भी आप मंडे बाय कर सकते हैं। आपको बाय करने से पहले जो भी इसकी वैल्यूज है, एंट्री की, टारगेट की और स्टॉप लॉस की, वो आपको सबको कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करके उसका
कमेंट में मुझे आप बताइए। ओके, तभी आप मैं आपकी जो वैल्यूज आएंगे, कैलकुलेशन आएंगे, वो सब मैं चेक करूंगा। होप आप सबको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी दोस्तों। कुछ भी डाउट्स आता है, कुछ भी इश्यूज आता है, कंफ्यूजन होता है, आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको स्ट्रैटेजी कैसे लगी? होप अच्छी ही लगी होगी। कुछ डाउट है, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो तो को यहाँ तक देखा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।